रेबीज चूंकि तत्काल एक चर्चे का विषय हो गया कि यूपी में एक कबड्डी प्लेयर इससे प्रभावित हो गए। सबसे पहले आपने देखा है कि आखिर इतने मेडिकल साइंस इतना डेवलप कर गया, लेकिन आज भी रेबीज वैसे ही समस्या बनी हुई है। और रेबीज ही नहीं बल्कि जितनी वायरल बीमारियां हैं आज भी उतनी ही समस्या है। अब किसी वायरल बीमारी का किसी का लाइफ स्पैन मतलब कि 2 दिन का होता है तो वहाँ तो ठीक हो जाता है। सर्दी खांसी भी, हमारा सर्दी भी वायरल डिजीज है। इसी ढंग से देखिए कि हमारे पास जो कोरोना था वो भी वायरल था, लेकिन जब आया तब पूरे इंडिया ने ही पूरे वर्ल्ड में तालका मचा दिया। वैसे ही स्पेनिश फ्लू 100 साल पहले आया, उसने भी वही काम किया। सबसे बड़ी बात है कि जो बीमारियां होती है तो एक होता है वायरल, एक होता है वायरस से और दूसरा होता है बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरियल जो भी बीमारी है, जो भी बैक्टीरियल डिजीज है, तो बैक्टीरियल पर काम करने के लिए आपके पास एंटीबायोटिक है। आज से 1929 में पेनिसिलिन जब एंटीबायोटिक आया, इसके बाद से कई एंटीबायोटिक के सीरीज आ गए और एंटीबायोटिक से हमने बैक्टीरियल डिजीज पर पूरे कंट्रोल पा लिया। लेकिन जो कि वायरस में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिंग लिंक है, तो वायरल के लिए हमारे पास कोई दवा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पेट के चलते, मतलब जो भी हम पेट जो भी कुत्ते वगैरह हम लोग पालते हैं या बंदर होते हैं, मंकी हैं या इवन चमगादड़ भी है, तो ये जो बीमारी हो रहा है, रेबीज हो रहा है, तो रेबीज के चलते हम ये देख रहे हैं कि अगर हो गया तो 100% इसमें मरना ही है। ठीक ना। पहली बात तो इसको बोलते हैं कि हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया तो हाइड्रो और फोबिया, तो फोबिया और हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिया मीन्स फियर। तो अगर वाटर से फियर हो गया, उसको पानी दिखाइए भागेगा, चिल्लाएगा। तो अगर पानी से फियर वाली कोई बीमारी है, पानी से फियर जो होता है, यही हाइड्रोफोबिया है, यही रेबीज है। तो जब तक सिम्टम नहीं आया तब तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब सिम्टम आ गया और बीमारी शुरू हो गई तो फिर बचना मुश्किल है। अभी तक जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं एक भी ऐसा केस, एक बहुत पहले एक यूएस में केस पढ़ा था कि एक आदमी 11 मंथ कोमा में ही रह गया और इस चमगादड़ के चलते उसको हुआ था, बैट्स के चलते, चमगादड़ के चलते वो आदमी बचा था। लेकिन कोई भी केस रिपोर्टेड मेरे समझ से अभी इंडिया में नहीं है कि रेबीज में कोई बचा हो। तो रेबीज में अगर सबसे बड़ी बात है कि रेबीज में अगर बचाव करना है तो इसमें है कि जो भी 1, 3, 5, 7 जो भी इंजेक्शन का डोज है वो भी कम नहीं, प्रॉपर डोज में होना चाहिए, जो प्रॉपर इंटरवल पर डॉक्टर जब तक कहता है कि कितना इंजेक्शन लेना है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी बाइट होता है, डॉग बाइट होता है, तो आज ही लीजिए, उसको लेट नहीं कीजिए। तीसरी बात एक है कि जो वायरल डिजीज है, तो वायरल डिजीज में हम लोग कोरोना में सुनते थे कि ठीक से हाथ साफ कीजिए। तो जहाँ भी डॉग बाइट होता है वहाँ अच्छे से साबुन से, अच्छा लाइफ बॉय साबुन से, बढ़िया साबुन से उसको 15 मिनट 20 मिनट तक खूब उसको वॉश कीजिए साबुन से। तो खूब उसको वॉश कीजिए ताकि वो वायरस धुल जाए, क्योंकि अमाउंट इतना कम हो जाए वायरस का कि उस पर साबुन से धुल करके इतना कम हो जाए कि उस पर दवाओं का असर हो। क्योंकि हम तो कई बार देख रहे हैं, हम लोग सुनते हैं कि भाई 1 इंजेक्शन ले लिया, 2 इंजेक्शन ले लिया, 3 इंजेक्शन ले लिया और लेने के बाद भी वो बीमारी एक्सप्रेस हो गया और इसके बाद से वो बचना तो मुश्किल है। हम बहुत पहले हम देखे हुए, जब मैं बच्चा था, जब मैं लड़का था, तो हमारे यहाँ पुलिस अफसर थे, उनका लड़का कुत्ता पाले हुए था और सेव किए हुए था, उसको खिला रहा था और सेव करने में जहाँ तहाँ सेविंग में कट जाता है और उसका जो सैलिवा था वो टच कर गया और 2 ही दिन में एक्सपायर कर गया। हमारे सीवान जिले की बात है कि वहाँ पर महाराजगंज में एक सब इंस्पेक्टर थे, उन्हीं का लड़का का ये मामला था। बहुत पुरानी बात हो गई, लगभग 2 वर्ष पुरानी बात। लेकिन इसमें यह है कि हाँ, जितना ही ये ऊपर है इसका मतलब कि उतना जल्दी ब्रेन के टच में आ गया। अब ब्रेन के टच में आ गया तो उतना जल्दी इन्फेक्ट हो गया और इन्फेक्ट हो गया और जब चीज़ें एक्सप्रेस हो गया ये चीज़ है तो बड़ा ही तड़प के मरना होता है। इसलिए रेबीज में खास करके मंकी का केस हो, चाहे वो जैकल का केस हो या फॉक्स का केस हो, चाहे आपका डॉग हो,
चाहे आपका बैट हो, चमगादड़ हो, जो भी है, इसमें एक है कि अगर वैसा कुछ भी नाखून लगता है, अगर ब्लड निकलता है तो उसको ठीक से उसको वॉश करना, अब दूसरा कि तुरंत सारा काम छोड़ करके प्रॉपर इंजेक्शन लेना। रेबीज से इसमें बचाव ही एकमात्र उपाय है, होने के बाद से कोई उपाय नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी है।